देखो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, आइडेंटिकल होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। कौन? कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है। अब देखो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई सारे मेथड होते हैं, ठीक है। उन मेथड्स के नेम क्या है? यस, फर्स्ट फिजन, क्या है? फिजन। दूसरा क्या है? ठीक है, फिजन के अंदर अपने दो पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है? बर्डिंग। तीसरा क्या है? हाँ जी, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, इट्स फ्रेगमेंटेशन। ओके, नेक्स्ट। कोई भी रीजनरेशन, फिफ्थ क्या है? कोई भी बोलो। दिख रहा है ना सबको? हटाओ। स्पोर फॉर्मेशन। और सिक्स क्या आ जाता है आपका? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या आ जाता है? ये 6 पॉइंट्स जो है ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपने कवर करेंगे, ठीक है। 6 पॉइंट मतलब ये 6 तरह से कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, इन 6 टाइप से ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। कोई एनिमल, जो कोई ऑर्गेनिज्म है वो फिजन के थ्रू, कोई बर्डिंग के थ्रू, कोई फ्रेगमेंटेशन, कोई रीजनरेशन, कोई स्पोर फॉर्मेशन और कोई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू क्या करता है? ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करता है। क्लियर? ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात जो यहां पे है वो है फिजन, ठीक है। फिजन 2 टाइप से होता है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली किससे होगा? बाइनरी फिजन। कौन सा होता है? बाइनरी। और एक होता है, इसमें पढ़ेंगे अपने, मल्टीपल फिजन। देखो यहां पे ऑर्गेनिजम्स का कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें प्लांट और एनिमल्स दोनों आएंगे, ठीक है। चलिए तो अब सबसे पहला स्टार्ट करते हैं क्या, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे फर्स्ट क्या है? फिजन। फिजन का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहला फिजन, बोलो कोई भी। फिजन का मतलब राघव? हाँ जी, हाँ क्या फिजन का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना, अपनी बॉडी को क्या करना? डिवाइड, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है क्या है? बाइनरी फिजन। क्या है? बाइनरी फिजन। तो इसमें देखो फर्स्ट है बाइनरी फिजन। अब बहुत अच्छे से देखना, देखो लिखो मत आप लोग एक बार, ठीक है। बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन क्या होता है? फिजन की नॉर्मल डेफिनेशन क्या है? व्हेन एन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू 2, ठीक है। जब वो 2 में होगा तो उसको क्या बोल देंगे? बाइनरी, ठीक है। और अगर मल्टीपल में हो रहा है तो मल्टीपल फिजन, ठीक है। वो डेफिनेशन में भी लिखाऊंगा आपको। बाइनरी फिजन कैसे होता है वो देखो, ठीक है। ये क्या है? सबको पता है ये क्या है? अमीबा। क्लियर? अब देखो अमीबा में क्या होता है, जब भी कोई सेल डिवीजन होता है, ठीक है। अब मैं यहां से थोड़ा सा हट रहा हूं, ठीक है। किसी भी नॉर्मल सेल की अगर अपने बात करें, किसकी? कोई भी नॉर्मल सेल की बात करें और वहां पे माइटोटिक डिवीजन होता है या मियोसिस भी होता है, ठीक है। माइटोसिस या मियोसिस, आपको बताया था सेल डिवीजन की 2 स्टेजेस होती हैं, क्या मतलब 2 टाइप होते हैं, क्या? माइटोसिस और मियोसिस। और एक होता है ए माइटोसिस, ये वो ए माइटोसिस टाइप का ही है, ठीक है। अब देखो डिवीजन, जब भी कोई सेल डिवीजन होगा तो वहां पे 2 स्टेप्स होते हैं बेटा। क्या होते हैं? 2 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से? बोलो। न्यूक्लियस डिवाइड करता है। तो सबसे पहले अगर कोई चीज डिवाइड करती है तो वो करती है न्यूक्लियस। और अपने 9th क्लास में सीखा था कि न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं?
कैरियो, क्या बोलते हैं? कैरियो। तो बेटा यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस, तो पहला स्टेप क्या होता है? न्यूक्लियस डिवीजन, जिसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा जो स्टेप होता है उसको क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। क्लियर? पहला स्टेप क्या है? कैरियोकाइनेसिस, दूसरा स्टेप क्या है? साइटोकाइनेसिस। क्लियर रहेगा? क्या समझे? कि मतलब अगर कोई भी डिवीजन होगा तो उसमें सबसे पहले तो क्या होगा? न्यूक्लियस डिवाइड होगा और बाद में उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड होगा और बाद में क्या होगा? उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। बेटा क्वेश्चंस आते हैं इससे, ठीक है, सीधा पूछ लेता है कि अमीबा को आप बाइनरी फिजन को समझाओ थ्रू द डायग्राम ऑफ, या अमीबा का एग्जांपल लेके समझाओ, कैसे भी पूछ सकता है। तो आपको सबसे पहले स्टेप दिमाग में एक याद रखना, क्या कि अपने को जो डायग्राम बनाने हैं उसमें दोनों चीजें शो करनी है, तब एक डायग्राम कंप्लीट होता है। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में सीधा ये डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो, तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या दिख रहा है? अमीबा। अमीबा क्या करेगा? हाँ भाई, क्या करेगा? सबसे पहले अमीबा क्या करेगा जानवी? तो अमीबा का न्यूक्लियस कहाँ है? हाँ, गोल गोल बड़ा बड़ा काला काला, तो यहाँ तो पूरा अमीबा ही काला है। ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, हाँ ठीक, चलो चलो, ओके ओके। अब देखो क्या होगा, सबसे पहला स्टेप क्या होगा बोलो? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, इसका मतलब कैरियोकाइनेसिस। अब आप यहाँ पे इस स्टेप को लिख सकते हो, क्या क्या होने वाला है? कैरियोकाइनेसिस होने वाला है, तो लिख दो भाई, कैरियोकाइनेसिस होगा। जब कैरियोकाइनेसिस होगा तो क्या होगा? ये आपका अमीबा जो था, लंबा नहीं किया इसको अपनों ने। ठीक है, अब आपको डायग्राम में कैसे शो करना है इसको? तो डायग्राम में इसको सिंपली शो कैसे करेंगे? ये जो एक न्यूक्लियस था, ये लो, इस तरह से क्या हो गया? ये 2 में स्प्लिट हो रहा है। समझ गए? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अब क्या होगा? देखो आप इस तरह से बना दो, क्या कि इसका मतलब यहां पे आपका कैरियोकाइनेसिस डन हो चुका है। ठीक है, और इसमें क्या बन चुका है? 2 न्यूक्लियाई बन चुके हैं। क्या कितने न्यूक्लियाई बन चुके हैं? 2 न्यूक्लियाई फॉर्म हो चुके हैं। ठीक है, अब क्या होगा? अब बोलो। अब होगा इसमें साइटोकाइनेसिस, जिसकी वजह से क्या बन जाएंगे? साइटोकाइनेसिस आप लिख सकते हो इस स्टेप के ऊपर। ठीक है, या साइटोप्लाज्म डिवीजन भी लिख सकते हो। ठीक है, ऊपर लिख सकते हो न्यूक्लियस डिवीजन, या यहां पे लिख सकते हो साइटोप्लाज्म डिवीजन। ठीक है, अब क्या होगा बोलो? साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुआ और क्या बन गए? 2 न्यू अमीबा यहां पे फॉर्म हो गए। ठीक है, इतना सा स्टेप अपने को करना है। क्लियर? उतारो। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे फिजन। डालो, मैं लिखवाता हूं। आप ये पहले लिख लिया, पहले ये लिख लो, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी मोड हैं। ठीक है, तो मोड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? ये 6 है। मोड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने हैं? ये आपके 6 है। आप पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद में अपने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हेडिंग डालिए फिजन। फिजन के अंदर क्या लिखेंगे? लिखिए, इन फिजन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। अब एक बात सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना बेटा, फिजन की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? अरे हेलो, इधर एक बात, इधर
क्या फिजन का सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या होगा, यूनिसेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स फिजन नहीं शो करते हैं। क्लियर? अगर वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म अगर स्प्लिटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, वो अपने बाद में डिस्कस करेंगे। अभी क्या है, फिजन। फिजन मतलब यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स का फीचर है ये, लिखो। इन फिजन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स splits to form new organisms, splits to form new organisms. It is a process of reproduction. It is a process of reproduction in organisms such as protozoa and many bacteria. सीधा सीधा मतलब क्या है कहने का कि इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या है, प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो इसके थ्रू क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। प्रोटोजोआ आपको पता है क्या होते हैं, देखते हैं अभी आपको। और दूसरा कुछ बैक्टीरिया जो है वो इस प्रोसेस के थ्रू करते हैं। ठीक है, अब आपको रिवाइंड कर दूं, 9th क्लास में पढ़ के आया प्रोटोजोन्स। ठीक है, तो आप एनी 4 एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोजोआ मुझे बताओ, कोई भी 4 एग्जांपल प्रोटोजोआ के। यस भाई, पता होना चाहिए ना, सिर्फ प्रोटोजोआ के पूछ रहा हूं, यहां इसका नहीं पूछ रहा हूं कि भाई फिजन कौन करेगा कौन नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए आपसे पूछ रहा हूं कि आप ये बताइए कि यहां पे प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल क्या हैं। यस, नो, नो, यस, नो, जानवी, काव्या, गलत बात है। राघव, बस नेक्स्ट, बहुत गलत बात है, मज़ा ख़राब हो गया। सबसे पहला एग्जाम्पल अमीबा, फर्स्ट एग्जाम्पल अमीबा, सेकंड एग्जाम्पल पैरामीशियम, थर्ड एग्जाम्पल लिशमैनिया, चौथा एग्जाम्पल यूग्लिना। नहीं पढ़े हुए क्या? अरे रट्टे मरवाए हुए थे भाई। क्या क्या था? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और प्लाज्मोडियम। अब ठीक है, प्लाज्मोडियम ये इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू नहीं करता है, लेकिन मेरा सिर्फ इतना सा क्वेश्चन था कि प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल बता दीजिए। क्या बात है, प्रोटोजोन्स का मतलब बताइए। चलिए अब क्लियर करके ही चलेंगे। यस, प्रोटोजोन का मतलब, प्रोटोजोन का सिंपल सा मतलब होता है, देखो यहां पे मैंने 2 टर्म्स लिखी हैं, एक लिखा है प्रोटोजोआ और एक लिखा है बैक्टीरिया। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है काव्या? यस, नो, राघव? प्रोटोजोन्स क्या होते हैं? यूकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर है, मैंने ऊपर लिखा है यूनिसेल्यूलर, इसका मतलब यूनिसेल्यूलर तो दोनों है। और प्रोटोजोआ यूकैरियोटिक टाइप की सेल्स हैं और बैक्टीरिया क्या हैं? प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल्स हैं, लिखे इसके नीचे यहाँ पे इस तरह से, इट्स अ यूकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर। और ये क्या है आपके? ये प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर है। मैंने आपको पहले ही बोला था, अपने नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, रट्टा मारने के लिए नहीं पढ़ते हैं कि 10th क्लास में सीधा अपने रट्टे मारे काम की चीज़ों का। बैक्टीरिया के एग्जाम्पल नहीं है ये, कहीं आप इसके बैक्टीरिया के एग्जाम्पल लिख लो। ये ग्रीन वाले सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? प्रोटोजोन्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, चलो तो फिजन की डेफिनेशन लिख ली। अब लिखिए, फिजन जो होता है वो 2 टाइप से होता है। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजन। उसके बाद में आप लिखेंगे पहला, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? बाइनरी फिजन।
फर्स्ट है बाइनरी फिजन। टेंशन मतलब ऐसे सीरियस मोड में मत आओ बच्चा, मस्ती से पढ़ना है ना, टेंशन में मत आओ। अरे यार टेंशन, 10th क्लास है, स्टार्टिंग से अपने पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा सीखते चलो, टेंशन मत लो, ठीक है। अरे यार सर ने तो डांट दिया तो सॉरी, ऐसे बैठे हैं, किसी सबके फेस की स्माइल लेने से गायब हो गई। चलो लिखो बाइनरी फिजन। इन बाइनरी फिजन द पेरेंट सेल, देखो बच्चों बाइनरी, बाई जो टर्म लगा हुआ है इसका मतलब ही क्या है, बाइनरी मतलब नंबर है, नंबर कितना है 2 नंबर। कहने का मतलब 2 में क्या होती है, और फिजन का मतलब क्या है स्प्लिट, तो सीधा क्या बचा, पेरेंट सेल कितने में स्प्लिट होगी 2 के अंदर, लिख लीजिए। इन बाइनरी फिजन द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 आफ्टर reaching a point where it has fully grown. In this process after splitting parent cell do not exist and 2 new organisms are formed एग्जाम्पल्स लिख लीजिए, जो भी मतलब बाइनरी फिजन अंडर को करते हैं, ठीक है, लिख लीजिए अमीबा, पैरामीशियम। तो मैं यहाँ पे ना ये हटा रहा हूँ जो नहीं करते हैं, ठीक है, तो लिख लीजिए इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, किसके बाइनरी फिजन के जो एग्जाम्पल्स हैं वो लिख लीजिए, ठीक है। अमीबा, पैरामीशियम, इसके अलावा लिशमैनिया इज ऑल्सो प्रोटोजोआ, ठीक है, ये भी प्रोटोजोन है, ट्रिपैनोसोमा, जियार्डिया वगैरह सब है, तो आप ये 3 लिख लीजिए, अमीबा, पैरामीशियम, लिशमैनिया, ठीक है। चलिए हो गया। सेल डिवीजन लिखिए कि सेल डिवीजन, इसको बॉक्स में डालना इंपॉर्टेंट है। क्या आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है, क्या कोई भी सेल डिवीजन होता है तो 2 स्टेप होते हैं, कैरियोकाइनेसिस मतलब उसके सामने लिख दीजिएगा क्या, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, और साइटोकाइनेसिस, साइटो मतलब सेल, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, ठीक है। यहाँ पे आप इसको इस तरह से बनाओगे तो मोर बेटर है। देखो आप यहाँ से इसको शो करो कि यहाँ से डिवीजन चालू हो गया है, इस तरह से ये डिवीजन देखो यहाँ पे इस तरह से अंदर की तरफ में क्या आ रहा है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन चालू हो गया। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का डिवीजन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो देखो इस तरह से बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ये क्या है, ये क्या है, इट्स अ फुल्ली ग्रोन अमीबा, फुल्ली ग्रोन अमीबा। ये क्या है, इसका न्यूक्लियस हो गया। ये क्या है, इसका साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ओके, अब सुनो, ए स्टेप के अंदर, ये पहला स्टेप है ना, इस पहले स्टेप के नीचे आप लिख सकते हो क्या, दिस इज अ पेरेंट सेल, पेरेंट सेल या पेरेंट अमीबा, ठीक है, पेरेंट सेल लिख दो। ठीक है, ये बी स्टेप है, बी स्टेप है ना। तो यहां पे क्या शो करोगे, कैरियोकाइनेसिस हो रहा है,
ठीक है। लेकिन ये क्या है, न्यूक्लियस क्या हो रहा है यहाँ पे, न्यूक्लियस क्या हो रहा है, लेंथन हो रहा है, मतलब लंबा हो रहा है, ठीक है। लिख लो। ठीक है, सी स्टेप क्या है अपना, ये ना, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स या डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। और यहाँ पे आप इनको शो कर सकते हो, ये क्या है, छोटे छोटे न्यूक्लियाइज हैं, ठीक है, न्यूक्लियाई। नेक्स्ट में क्या हो रहा है, साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस आगे क्या लिख सकते हो, भाई साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है वहां पे, ठीक है। इसमें एक स्टेप और ऐड कर सकते हो आप, साइटोप्लाज्म को लंबा दिखा के, लेकिन अपनों ने यहीं पे शो कर दिया है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म डिवीजन यहाँ पे चालू हो गया, साइटोकाइनेसिस होने के बाद में क्या हो गया, न्यू अमीबा फॉर्म्ड, लिख दो। न्यू अमीबा फॉर्म्ड, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टेप आया आपका डी नंबर, यहाँ पे क्या है, ये आपकी डॉटर सेल्स हैं, डॉटर सेल्स, क्या है, डॉटर सेल्स, ठीक है। और ये क्या है आपके, न्यू अमीबा फॉर्म्ड। नेक्स्ट हो गया कंप्लीट, समझ आया। सबसे पहला फीचर क्या याद रखेंगे, फिजन। किसका, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, फिजन। और फिजन के अंदर क्या करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, पेरेंट सेल है, वो क्या करती है, स्प्लिट करती है, ठीक है, उसके ऑफस्प्रिंग्स में या छोटे इंडिविजुअल्स के अंदर। अब देखो फिजन का पहला मतलब क्या है, वो यूनिसेल्युलर होना चाहिए, और इसके एग्जांपल्स क्या है, प्रोटोजोन्स और कुछ बैक्टीरियाज। उसके बाद में इसका जो फर्स्ट पार्ट है फिजन का, वो है बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब होता है 2, मतलब जो पेरेंट सेल है वो कितने में स्प्लिट होती है, 2 के अंदर स्प्लिट होती है, ठीक है। तो फुल्ली ग्रोन जो अमीबा था वो क्या हुआ, सबसे पहले उसमें होता है कैरियोकाइनेसिस, जिसमें उसका न्यूक्लियस लंबा होता है, उसके बाद में ब्रेक होता है 2 के अंदर, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, उसका साइटोकाइनेसिस होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, 2 डॉटर सेल्स यहाँ पे फॉर्म हो रही हैं, क्लियर। और मल्टीपल फिजन क्या होता है, ये थोड़ी सी एडवर्स कंडीशंस के अंदर होता है, ठीक है। कैसे, बाइनरी फिजन तो नॉर्मली हो रहा है, ठीक है, लेकिन मान लो कोई भी एक्सट्रीम कंडीशंस आती हैं, ठीक है, जिसमें ऑर्गेनिज्म वगैरह क्या है, कोई थोड़ा सा डेंजर है, खतरा है, उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं है। मल्टीपल फिजन, ठीक है। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, दोनों स्टेप होते हैं, ठीक है, लेकिन पहले यहां पे क्या हो रहा था, बाइनरी फिजन में क्या हो रहा था, पहले कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हुआ है, उसके बाद में साइटोकाइनेसिस हुआ है, सही है, राइट। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें दोनों स्टेप एक साथ हो जाते हैं जनरली, ठीक है, कंप्लीटली एक ही सेल के अंदर पहले कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाते हैं, बाद में वो ब्रस्ट करती है और सारे के सारे जो जितने भी डॉटर सेल्स बनी थी वो एक साथ क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, क्लियर। लिखिए मल्टीपल फिजन के अंदर लिखिए, लिखो, इन मल्टीपल फिजन या मल्टीपल फिजन इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ, मल्टीपल फिजन इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मल्टीपल फिजन is also a process of asexual reproduction in which parent cell splits to form many new organisms,
ओके, इसके आगे लिखें दिस हैपन्स व्हेन cyst is formed around a unicellular organisms एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अपने चारों तरफ में क्या करता है, सिस्ट की फॉर्मेशन कर लेता है। अभी बताऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा, लिख लीजिए अभी। inside the cyst the nucleus of an organism breaks in many smaller nuclei when the favorable conditions come the cyst breaks and the many daughter cells inside it are released ठीक है, ये हो गई थ्योरी। एग्जाम्पल लिख लो इसका। एग्जाम्पल है इसका प्लाज्मोडियम, ठीक है। और अनफेवरेबल कंडीशंस में और भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मल्टीपल फिजन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कई नॉर्मली क्या है, बाइनरी फिजन के थ्रू क्या कर रहे हैं, वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं एसेक्सुअली। लेकिन कब बेटा बाइनरी फिजन होता है हमेशा जब भी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है एनवायरनमेंट में, कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई टेम्परेचर बढ़ गया, पीएच कम हो गया या कुछ भी ऐसी दिक्कत नहीं है, तो क्या होता है नॉर्मली बाइनरी फिजन होता है, ठीक है। लेकिन कई बार वही ऑर्गेनिज्म जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो वो क्या करने लग जाता है, मल्टीपल फिजन करने लग जाता है। क्यों? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है, ठीक है। अब देखो सोले, देखो ये क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। और ये कोई भी ऑर्गेनिज्म है आपका, लाइक प्लाज्मोडियम है या कोई भी है, तो आप यहाँ पे लिख दो क्या, पेरेंट सेल, ठीक है। अब क्या होगा बताइए, ये अपने अगर जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, ठीक है, नॉर्मल अगर मान लो लिविंग करेगा तो क्या होगा, बाइनरी फिजन कर रहा था, ठीक है। या फिर जो कई हैं वो करते इसी के थ्रू हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम, ठीक है। क्या होगा, अब देखो पेरेंट सेल था, नॉर्मल कंडीशन में था, लेकिन बाहर जो कंडीशंस हैं वो अनफेवरेबल हो गई। जैसे एग्जांपल प्लाज्मोडियम है या कोई भी जो पैरासिटिक जो नेचर के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या होते हैं, अपनी बॉडी के अंदर जैसे ही जाते हैं, अरे पैरासाइट मतलब क्या है, अपनी बॉडी में रहेंगे तो उसको अगर अपने स्टमक में जाना है, इंटेस्टाइन में उसको रहना है, तो आपको पता है अपने स्टमक के अंदर HCl होता है ना, उसको क्रॉस करना है उसको, तो वो क्या करेगा, उसके लिए तो अनफेवरेबल है ना, HCl तो उसको किल कर देगा, है कि नहीं है। तो ऐसी कंडीशंस में ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्या करते हैं, अपने चारों तरफ में क्या कर लेते हैं, एक सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, सिस्ट का।
ये एक ऐसी कवरिंग, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, ठीक है। क्या होती है? इट्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, लिख लो। प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अब देखो, ये जो न्यूक्लियस था, ये सिस्ट के अंदर ही क्या करेगा? इस सिस्ट के अंदर ही इसमें कैरियोकाइनेसिस होगा। इस सिस्ट के अंदर ही इसमें क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस होगा। मतलब जो एक न्यूक्लियस था इसका, ये क्या हो जाएगा? ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है भाई। अभी तक बेटा ये ब्लैक वाली जो है ये क्या है? इसकी सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, समझ गए? जो भी है इसकी आउटर कवरिंग। सिस्ट फॉर्म किया है इसने बाद में, कब? जब उसके पास में क्या हुई? अनफेवरेबल कंडीशंस आई तो उसने क्या किया? सिस्ट फॉर्म किया। रेड कलर के अंदर जो है सिस्ट है। अब देखो क्या होगा, इसने बहुत सारे क्या कर लिए? न्यूक्लियाई। देखो एक न्यूक्लियस था, वो क्या हो गए? छोटे छोटे न्यूक्लियाइज के अंदर क्या हो गए? डिवाइड हो गए। क्लियर? तो ये क्या है? ठीक है, ओके। अब देखो नेक्स्ट, अब इसी में क्या होगा? ये देखो, इसके चारों तरफ में क्या हो जाएगा? सेल मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाएगी। क्लियर? ये वैसे आप नेक्स्ट स्टेप में बना सकते हो, ठीक है। इस वाले स्टेप को आप नेक्स्ट में बना लेना। पहले क्या हो जाएगा? कैरियोकाइनेसिस, जिसकी वजह से सारे के सारे न्यूक्लियस बन गए। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? इसके ऊपर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होके क्या हो जाएगा? सेल्स बन जाएंगी बहुत सारी। अब देखो कितनी सारी क्या हो गई है? क्या हो गई? अरे डॉटर सेल्स है ना। अब नेक्स्ट में क्या होगा? तो देखो ये जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देखो नेक्स्ट में क्या करो आप? इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को गायब कर दो और ये छोटी छोटी सेल्स बना लो थर्ड स्टेप में। और फोर्थ में क्या हो जाएगा? ये जो सिस्ट थी ये क्या हो गई? राइट? इस तरह से क्या होगा? अब ये बर्स्ट करी और बर्स्ट करते क्या हुआ? जो डॉटर सेल थी वो क्या हो गई? रिलीज हो गई। समझ गए? डॉटर सेल्स रिलीज्ड, ठीक है। यहां पे क्या हुआ है? यहां पे आपकी सिस्ट जो है वो बर्स्ट हो गई है, ठीक है। तो आप इसको 4 स्टेप में शो कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे? न्यूक्लियस शो करोगे। उसके बाद में थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे? इस मेम्ब्रेन को गायब कर देना और ये छोटी छोटी सेल्स बना देना, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, बना ही देते हैं।
बना ही लो, पता है मेरे को तुम्हारा, ऐसे ही याद करोगे इसको। कोई बात नहीं, बना लिया तो ठीक है। ये बहुत सारे न्यूक्लियस हो गए। और देखो कैरियोकाइनेसिस हो चाहे साइटोकाइनेसिस हो, कहाँ हो रहा है? सिस्ट के अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखो यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस हो गया, पहला जो प्रोसेस है वो है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा प्रोसेस है साइटोकाइनेसिस। बट ये सारा का सारा प्रोसेस चल कहाँ रहा है? सिस्ट के अंदर चल रहा है। और बाद में क्या होगा? जब ये प्रोसेस कब आएगा? ये सब था अनफेवरेबल कंडीशन में। जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आती, जब तक सिस्ट क्या होता है? बस्ट नहीं करता, और सिस्ट के अंदर ही क्या है? ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। क्लियर? ये है आपकी डॉटर सेल्स, ठीक है। और ये क्या हो गया? जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये क्या हो जाता है? हमारी जो सिस्ट है वो क्या कर जाती है? बस्ट कर जाती है। समझ गए अच्छे से? कोई दिक्कत आई? ये सिस्ट क्या होती है? प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जिसकी वजह से जो एडवर्स कंडीशंस है, जो अनफेवरेबल कंडीशन है, उसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो डैमेज नहीं हो पाता। समझ गए? और अपना नंबर अंदर ही अंदर वो इंक्रीज करता है, और बाद में जैसी फेवरेबल आती है तो बहुत सारे मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स में वो स्प्लिट हो जाता है। एक ही सेल, एक ही मल्टीपल, मल्टीपल मतलब काफी सारे, ठीक है। मल्टीपल मतलब मैनी, मैनी, बस ये आपका। तो समझ आ गया, ठीक है। तो अभी क्या है, आज उन्होंने क्या किया है? आज उन्होंने सिर्फ एक ही चीज की है, क्या? फिजन। ए सेक्शन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर उन्होंने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ फिजन की है, ठीक है। और फिजन कितने टाइप का है? दो तरह का, बाइनरी और मल्टीपल। बाइनरी होता है फेवरेबल कंडीशंस में होता है। एग्जांपल्स क्या हैं? अमीबा, पैरामीशियम, लिशमैनिया वगैरह, ठीक है। कुछ बैक्टीरियाज के अंदर भी यही होता है, ठीक है। सेकंड क्या है? मल्टीपल फिजन, अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है, ठीक है। इसमें सिस्ट का फॉर्मेशन होता है, और ये इसके 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। डन? ओके।